अगर आप पर ऐसी कोई विपदा आ जाए कि बाढ़ में या आंधी तूफान में आपका घर, खेत या दुकान बह जाए या ध्वस्त हो जाए और फिर आपके पास कोई विकल्प ना हो, तो आप क्या करेंगे? किससे मदद मांगेंगे? अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? ऐसे सवाल आपकी चिंता बढ़ा देंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में सीधे सरकार से मदद ले सकते हैं मुआवजे के तौर पर, जिससे आपकी बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है। कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ और कैसे होगी आपकी मदद, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मॉनसून की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। मौजूदा समय को देखें तो असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में और कई हेक्टेयर खेती को नुकसान पहुंच गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिससे आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। आम लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, भारी बारिश के समय यूपी, बिहार समेत कई राज्यों का यही हाल होता है। कई बार तो बाढ़ में लोगों का पूरा घर बह जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, दुकानें बह जाती हैं, बिजनेस करने का कोई सोर्स नहीं बचता। ऐसे में जानते हैं कि अगर बाढ़ में आपका घर या दुकान, आपका खेत चला जाता है, तो आप सरकार से सीधा मदद कैसे ले सकते हैं? सरकार आपको ये नुकसान भर के कैसे देगी? जब किसी राज्य में भारी बारिश या प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तो इस नुकसान का आकलन करने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की होती है। जब नुकसान बहुत ही व्यापक होता है, तो राज्य सरकार की ओर से खुद ही मुआवजे का ऐलान किया जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक नुकसान का आकलन करते हैं और एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजते हैं, जिसके बाद सरकार मुआवजे की रकम बांटती है, तय करती है कि आपको कितने लाखों का मुआवजा देना है, आपको कितने पैसे की मदद देनी है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। सब कुछ सरकार आकलन करके, सब कुछ सोच समझ के आपको पैसे देती है और आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत उससे आप कर सकते हैं। आप गुहार कैसे लगा सकते हैं? अगर बारिश या बाढ़ में आपके घर, दुकान या खेती को नुकसान पहुंचा, तो इसकी भरपाई के लिए आपको सबसे पहले जिला प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए आप अपने शहर या गांव में संबंधित नगर पालिका या पंचायत को इसकी लिखित सूचना दे सकते हैं। इसके बाद स्थानीय अधिकारी आपके परिवार की संपत्ति और नुकसान का आकलन करते हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाके की फोटो और वीडियो बनाकर जिला प्रशासन को सौंपी जाती है, जिसके बाद जिला प्रशासन इस रिपोर्ट को आगे राज्य सरकार के पास भेजता है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान किया जाता है। अभी कितना किया जाता है इसकी कोई जानकारी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि आपका कितना नुकसान हुआ है ये कोई फिक्स्ड रकम से नहीं आंका जा सकता है। हो सकता है आपका 10 लाख का नुकसान हुआ हो सकता है आपका 25-50 लाख का नुकसान हुआ हो सकता है आपका 80 लाख का नुकसान हुआ हो। तो उस हिसाब से सरकार आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको मुआवजा देती है और आपकी मदद करती है। बाढ़ से आप ऐसे बच सकते हैं, अपनी नई जिंदगी आप ऐसे शुरू कर सकते हैं सरकार से मदद लेकर। सरकार आपने बनाई है, अगर आपका कुछ बिगड़ता है तो सरकार ही है आपका बनाने वाली और आपकी मदद करने वाली। तो आप इसकी जानकारी रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि भगवान न करे ऐसी कोई आपदा किसी के ऊपर भी आए, लेकिन अगर आती है, ऐसी स्थिति होती है, तो आप कैसे अपने आप को इस आपदा से बाहर निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सीधा सरकार आपकी मदद करी, क्योंकि बाढ़ आना भी कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में ही होता है। ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ की पूरी पहले से तैयारी करके रखना, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आना लाजमी है। हल्की बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। और अगर सरकार इसमें चूक रही है तो उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो आपकी मदद करें। बिल्कुल पीछे मत हटिए, सरकार से पूरी मदद लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।